हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी, और आज चर्चा करेंगे हमारे प्यारे भोले भाले रिटेल निवेशकों का। आज ही मेरे एक व्हाट्सएप के स्टूडेंट हैं, बहरहाल हेमंत उनका नाम है, हेमंती नाम था। उन्होंने मुझे स्पेशली व्हाट्सएप किया और रिक्वेस्ट की, सर इस पर आप एक वीडियो बनाइए क्योंकि लोग लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। और मैंने भी देखा मेरे चैनल पे कोई मेरे नाम से ही मेरी फोटो लगा के ही क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मैसेज कर रहा है। मैंने टीम को लगाया, सारे मैसेज हाइड करे। तो भैया ध्यान दीजिएगा, लोग बहुत बदमाश हो चुके हैं। अब कर क्या रहे मैं बताता हूँ। इस जो मैंने आज उस स्कैम का खुलासा किया, उसमें क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने अपना एक क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म बना लिया। उसमें वो आपसे कहते हैं पैसे डालिए, आपने पैसे डालिए, शुरू में आपकी अच्छी कमाई कर देते हैं और आपको पैसे निकालने का भी मौका देते हैं, आप निकाल लीजिए। इससे आप इंप्रेस हो जाते हो तो फिर आप और ज़्यादा पैसे डालते हो। फिर आपको अट्रैक्ट करने के लिए वही कहते हैं जी हमारे पास लीवरेज फैसिलिटी भी है, आप 20 लाख डाल दो, हम 30 लाख डाल देंगे। आप टोटल 50 लाख से ट्रेड करो, उससे आपको अच्छा मुनाफा होगा और आप जो है ज़्यादा कमा पाएंगे। आप लालच में आए होते हो, आपने एक दो बार पैसे डाले होते हैं, अच्छा कमाया होता है, निकाले होते हैं, अच्छा निकल गया होता है, तो आप कर्जा लेके इधर उधर से सारी अपनी जमा पूंजी उसमें डाल देते हो। और किसी तरह से आपने 20 लाख रुपए डाल दिया और 50 लाख हो गए, टोटल 30 लाख उन्होंने डाल दिए। उनका तो पेपर मनी है। उसके बाद वो आपको ट्रेड व्रेड कराते हैं क्रिप्टो करेंसी में, आपका प्रॉफिट हो जाता है। अब आप कहते हो जी मुझे तो पैसे निकालने हैं। वो कहते हैं हाँ जी आप निकाल सकते हो, पर आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हम तो इंडिया में बेचनी है, बाहर बेचनी है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लो आपने उसमें 20 लाख रुपए डाल दिए, 20 लाख पे इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं वो, उस पर आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो 5 लाख पे वो कहेंगे जी हमें आप 20-30% जो भी टैक्स रेट है वो मांग लेंगे। आपको कि चलो यार निकालने हैं तो टैक्स देना ही पड़ेगा। 5 लाख का मान लो 30% टैक्स हो गया, 1.5 लाख। आपने 1.5 लाख रुपये और डाले, उसके बाद वो सफा चट आप करते रहो मैसेज। पहले तो वो एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइंड होता है, फिर वो भी बात नहीं करता, आप मैसेज करते रहते हो, निकालना चाहते हो, पैसे निकल नहीं पाते, और वो आपका आखिरी वक्त होता है जब आप लुटते हो। उसके बाद उस ऐप पे बस आप मैसेज ही कर सकते हो, कुछ होता आता कुछ नहीं। तो ये सब बातें हो रही हैं। देखिए पीछे मैं भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए वीडियो लेके आता हूं, पर साफ डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भैया देखो आप इसमें काम करने से पहले ट्राई कर लीजिए। आज मैं फिर बोल देता हूँ भाई, मैंने वीडियो बनाई हो चाहे किसी XYZ यूट्यूबर ने बनाई हो, किसी पर आपने ऐसे आंख मीच कर किसी भी ऐप पर विश्वास नहीं करना। भाई हम लोग, मेरे को कोई बोलता है मैं बना देता हूँ वीडियो, उस पर मैं निवेश तो नहीं कर रहा होता हूँ। जिस पर मैं निवेश करता हूँ आपको पता है मैं किस प्लेटफॉर्म पर निवेश करता हूँ, और आपको पता है मैंने क्रिप्टो करेंसी में भी पैसे नहीं लगाए। हालांकि क्रिप्टो करेंसी में मैंने वीडियोज़ बनाई और आप सब जानते हैं मैं वीडियो में लगातार बोलता रहा हूँ मुझे किसी भी वॉलेट पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं पैसे नहीं लगाता हूं। तो अब क्या लिख के देंगे, क्या बोल दिया, लिख भी दिया, समझ लीजिए। तो भैया बात यह है कि देखो अपनी सुरक्षा अपने पास होती है। कभी भी किसी भी ऐप, मैं कहता हूँ शेयर की ऐप है, किसी क्रिप्टो करेंसी की ऐप है, किसी पे भी अंधाधुंध विश्वास करके पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये सब बाइसब स्कैम चलते हैं, लोग लूट लेते हैं और उसके बाद आप हाथ मलते रह जाते हो। अब क्या होता है कि ये जो डिफरेंट उल्टी पुल्टी ऐप्स हैं, ये तो इंडिया की भी नहीं है, बाहर की ऐप्स हैं। कोई हमारी कंट्री का लॉ भी उन पर एक्ट नहीं करते। अगर वो आपके पैसे नहीं देते, चुप होकर बैठ जाते हैं, तो आप करोगे क्या? आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट लिखवा दोगे, फिर वो कंप्लेंट जाएगी इंटरपोल पे या जो भी उनका सिस्टम होता होगा इंटरनेशनल लेवल पे। कब वो पकड़े जाएंगे, कब पैसे आएंगे, कुछ पता नहीं। आप अपनी गाड़ी कमाई की जो मेहनत की कमाई होती है उसको ऐसे ख़राब ना करें। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे कोई भी बोले, मैं तो खैर हर वीडियो में डिस्क्लेमर देता ही हूँ, कई लोग डिस्क्लेमर नहीं देते। मैं भैया कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करता हूँ, आपको पता है मैं तो स्क्रीनशॉट देता हूँ और आप सभी जानते हैं, मैं नाप लूँगा मैं किस ऐप पे इन्वेस्ट करता हूँ, स्क्रीनशॉट किस ऐप के होते हैं, सारा कुछ ओपन में काम करता हूँ। मैंने आज तक जीवन में किसी को टिप नहीं दी, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो चाहे सब्सक्राइबर। कोई बोलता भाई ये शेयर कैसा, मैं कहता हूँ अच्छा है, अच्छे रेट पर ले लेना। अच्छा रेट क्या ही आप जानो, हाँ मुझे अच्छा लगता है मैं खरीद लेता हूँ, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। भाई अगर कोई चीज़ को मैं अच्छा कह रहा हूँ तो फिर मैं भी तो खरीदूँ। मैं तो खरीद नहीं रहा और अच्छा कह रहा हूँ, ये क्या बात हुई? तो मेरा ये मानना है कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगेगी, आप चाहे मेरे से पूछोगे, अगर आपके कहने से मुझे अच्छी लगी तो आपको ये कहने से कि अच्छा है, मैं खुद ही खरीद के आपको बता दूंगा मैंने तो खरीद लिया, मुझे जचा। तो सच्चाई वो होती है जो हम कर सकें। दूसरों को गाने गाना, दूसरों को लेक्चर देना, दूसरों को सलाहें देना आसान है, खुद को तो दो सबसे पहले। मेरा तो ये मानना है। मुझे अगर अपने परिवार में किसी को कहना होता ना वेट घटाओ, मैं ये नहीं कहता वेट घटाओ, मैं अपना वेट घटा के दिखा देता हूँ। लो जी मैंने वेट घटाया। देखो आपने नोट किया होगा मैं काफ़ी
आपको दुबला लगता हूँ मैं, या पतला लगता हूँ मैं, या कमज़ोर लगता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ पूरी बना रहा हूँ, लेकिन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, डाइटिंग प्रॉपर कर रहा हूँ, जिसके चलते मेरा वजन 10-12 किलो और घट गया, और अभी 10-12 किलो और घटाना, बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे लेके आना है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे MKJ टॉक्स फॉर गुड लाइफ में। तो भाई अब अपनी तरफ से तो मैं आपको सचेत करता रहता हूँ समय समय पे। अब ये मुझे आज बच्चे ने पॉन्जी स्कीम बताई, मैंने कहा बताऊँ ना बताऊँ, सोच रहा था, तो मैंने कहा नहीं यार, इस पर स्पेशल वीडियो बना देते। मेरे इस वीडियो से अगर 10-50 बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए तो मेरा तो काम हो गया ना, मेरे को तो भगवान का आशीर्वाद मिल गया, भगवान की आज्ञा आई बच्चे के थ्रू, मैंने आपको बता दी। अब आपकी जिम्मेवारी, आप जाने आपका काम, क्योंकि इससे आगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अंगूठा तो आपका और आप ही ने दबाना, मैं थोड़ी दबाऊंगा, और ना ही मैं रोक सकता, कैमरे में से बाहर निकल के रोकूंगा थोड़ी। तो भैया किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करो, ज़्यादा पैसे लगाओ ही मत, थोड़े से लगाओ और निकाल लो, थोड़े से लगाओ और निकाल लो, टिकने ही मत दो, अनलेस वो कोई इंडियन बॉडी के द्वारा रेगुलेटेड ना हो। जब तक यानी सेबी के अंतर्गत ना आता हो, कोई ऐसा काम मत करो। फिर वो गाना गाना पड़ता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। वो कहते हैं सांप निकल गया लाठी पीट रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, आप अपने पैसे ऐसे छोटे छोटे स्वार्थ और लालच के लिए मत लगाएं, इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। कैसा लगा? मज़ा लगा तो वीडियो को लाइक करिए ना। आइए बात करते हैं बाजार में हलचल, और आज हम ना थोड़ा मीडियम टर्म बाजार की बात करेंगे, और इसके लिए मैं आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूं, आपको अच्छा लगेगा। तो साहब ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग, देखिए वीकली चार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इधर देखिए जरा, 4 हफ्तों के अंदर ही बाजार 1 2 3 4 हफ्तों में बाजार इतना जबरदस्त गिरा था मार्च के महीने में पिछले साल की हालत बिगड़ गई थी, जब 7,500 लेवल काटा था। केवल चाहिए वीकली चार्ट है, लिखा है ऊपर 1 वीक, 4 हफ्तों में गिरा, और उसके बाद देखिए कितने हफ्तों के बाजार चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, और अब लेटली हम यहाँ पहुँचे। ये मैं अगला आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, अब काफ़ी बढ़त के बाद देखिए कितनी लंबी चढ़ाई के बाद, एक कैंडल 1 हफ्ता रिप्रेजेंट करती, तो आप हिसाब लगा लीजिए 1 साल के करीब हो गया। उसके बाद बाजार ऐसा भागा किसी के हाथ में नहीं आया, और अब देखिए काफ़ी समय से, कई हफ्तों से, अब भी मेरे ख्याल 12-13 हफ्तों से लगातार एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जिसमें नीचे की तरफ मोटा मोटा वो जाने की कोशिश कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तो होता क्या है, जब बाजार इतनी तेजी पकड़ता है ना, बाजार का नियम है, वो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कर देता है। उसके बाद बाजार आपको एक गिरावट दिखाता है और समय नीचे की तरफ व्यतीत करता है, ताकि आपकी ईयरली रिटर्न नॉर्मल हो जाए। आप इसको कह लीजिए ऑपरेटर का काम है, आप इसको कह लीजिए प्राकृतिक नेचर है, आपको शेयर बाजार में इंडेक्स लेवल पे 10% से ऊपर की रिटर्न नहीं आती है, 10-11 कह लीजिए। वो यही होता है, बहुत तेज अगर किसी पीरियड में भागेगा तो काफ़ी पीरियड ऐसे निकाल देगा, उसी रेंज में आपके घाटे करवा देगा कि आपकी एवरेज रिटर्न वही हो जाए। तो जिसके चलते अगर आप देखेंगे काफ़ी समय से बाजार जो है उसी लेवल पे घूम रहा है, टूवर्ड्स लोअर डायरेक्शन। अब देखिए बोलिंजर बैंड पहले कितना ऊंचा था और अब कितना छोटा हो चुका है। अब मेरा देखो 2 मानना है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है पास्ट में, तो मैं तो आपको पता है स्कूल टाइम से शेयर बाजार में इंटरेस्ट लेता हूँ, और मैंने ये देखा है शेयर बाजार के अंदर बाजार के 2 तरीके होते हैं। एक तो है कि बाजार जैसे 15,450 का पीक बनाया, तो बाजार का धर्म बनता है कि वो 13,500 के लेवल पे एक कट मारे, ताकि जिसको हम कहें मेजर करेक्शन होगी। माइनर करेक्शन तो बाजार ने कई कर दिए, मेजर ढंग से एक भी नहीं करी। तो बाजार का फर्ज है, बाजार का नियम है, बाजार की ड्यूटी है कि नीचे बोलिंजर बैंड वीकली चार्ट पे काटे और एक बारी जो है आपका टॉप के लेवल से 15 से 20% की करेक्शन दिखाई। ये बाजार का धर्म बनता है, उसको हम बोलते हैं मेजर करेक्शन। पर मैंने ये भी पास में ऑब्जर्व किया कि कई बार मेजर करेक्शन नहीं आती, पर फ्रीक्वेंट माइनर करेक्शन आती है, और बाजार काफ़ी लंबे पीरियड के लिए 6 महीने 8 महीने के एक ही रेंज में घूमता रहता है। तो उस रेंज में जब वो बहुत ज़्यादा समय काट लेता है, तो फिर वो मेजर करेक्शन मिस कर देता है, फिर एक नया पीक बनाता है, उसके बाद फिर मेजर करेक्शन आनी हो तो आती है। तो अब ये बात इस चार्ट को देख के यही लग रही है। मैं टोटल कैंडल गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैंडले आप देखोगे। 13 कैंडले का मतलब हो गया लगभग 3 महीने। 3 महीने से बाजार डाउनवर्ड की तरफ ही माइनर करेक्शन करता रहता है, एक रेंज में टूवर्ड्स डाउनवर्ड बायस घूम रहा है। 3 महीने तो हो गए। अगर इसी तरह और 2-3 महीने निकाल देगा, फिर शायद पक्का कुछ नहीं है,
तब भी मेजर करेक्शन आती है, पर मेजर करेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। इस वक्त मेजर करेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पर अगर ऐसे ही बाजार माइनर करेक्शन करता 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 3 4 5 महीने और निकाल देता है, फिर मेजर करेक्शन आ सकती है, परंतु उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप दोनों तरफ की तैयारी करके चलिए। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे जो पिंक वाली लाइन है वो है 50 वीक EMA, और जो येलो वाली लाइन है वो है 200 वीक EMA। दोनों से हमारा बाजार खासा ऊपर है। और ध्यान से देखिए, कोई भी कैंडल ने ढंग से, पिछले इस हफ्ते की कैंडल छोड़ दीजिए, लास्ट वीक की, उसके पिछले 3 वीक की कैंडल्स ने जरूर बोलिंजर बैंड के मिडल बैंड को काटा, पर उनमें से भी 2 कैंडलों ने क्लोजिंग ऊपर दी। केवल एक ही कैंडल थी लास्ट फोर्थ वीक की कैंडल, जिसकी क्लोजिंग बोलिंजर बैंड के मिडल बैंड के नीचे थी। अदरवाइज सारी की सारी क्लोजिंग बोलिंजर बैंड के मिडल बैंड के ऊपर है, यानी अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड है। यानी अभी मीडियम टर्म के हिसाब से बाजार जो है कंसोलिडेट हो रहा है, बेयरिश हम नहीं कह सकते। यानी मेजर करेक्शन आ तो सकती है, पर कब आएगी ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। वो झटके से किसी दिन आएगी। एक आप देखेंगे मेजर करेक्शन आपको नजर आएगा, एक दिन आई थी बड़ी भारी, हालांकि तब भी बाजार बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, तो माइनर की कैटेगरी में आ जाती, क्योंकि वो सिंगल डे करेक्शन थी। आप देखिए, एक बहुत बड़ी हरी कैंडल है और एक लाल कैंडल है, एक हफ्ते में भारी गिरावट है, अगले हफ्ते में भारी चढ़त आ गई, तो अभी ढंग से मेजर करेक्शन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं वीकली चार्ट के ऊपर MACD की। तो MACD देखेंगे वीकली चार्ट पे बेयरिश क्रॉसओवर बनाए बैठा है, 1 2 3 4 5 6 हफ्तों के लिए वो लाल हिस्टोग्राम बने जब वो बेयरिश क्रॉसओवर बड़ा हो रहा था। पिछले 2 हफ्तों से बुलिश क्रॉसओवर, बेयरिश क्रॉसओवर मंदा हो रहा है, इसलिए हरा हिस्टोग्राम बन रहा है, यानी बेयरिश क्रॉसओवर का जो गैप है वो कम होता जा रहा है। बात करें RSI, तो RSI लगातार मजबूत है, 60 के दायरे में ही घूम रहा है। 50 का लेवल काटेगा, 40 का लेवल काटेगा, तब कुछ जाके हम कहेंगे बाजार बेयरिश हुआ है। तो ओवरऑल अभी बाजार बुल मोड में ही है, पर एक मेजर करेक्शन ड्यू है जो बनती है। अब देखिए वो कब होती है ये कहना मुश्किल है। तो मैंने कहा बड़े रोज तो हम डेली चार्ट की बात करते हैं, क्यों ना आज आपके साथ वीकली चार्ट का एनालिसिस कर लिया जाए। आइए बात करेंगे आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट की, MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। तो साहब आज प्रभु के आशीर्वाद से, आपका सबकी शुभकामनाओं से ज़्यादा मुनाफा तो नहीं कमाया, 21,000 22,000 का प्रॉफिट बुकिंग किया। और ये सारा का सारा जो प्रॉफिट बुकिंग है ये कैसा हुआ, आइए मैं आपको बताता हूँ। 21,750 का प्रॉफिट है, ये प्लैटिनम के एक्सक्लूसिव ट्रेड से आया है। तो ओपेल एंड रोबी का मैंने एक नया ट्रेड किया, नई पोजीशन बनाई। प्लैटिनम, बच्चे कहते हैं प्लैटिनम के ट्रेड कम करता हूं, देखो 7 ट्रेड करें जिसमें 5 नई पोजीशनें बनाई हैं, तो आप गलत साबित हो गए मेरे बच्चों, जिसमें 2 स्क्वायर ऑफ की और 21,750 का ठीक ठाक सा मुनाफा कमाया। एमराल्ड और सफायर उनको तो खुश कर रखा है, उनके आज 4 ट्रेड थे, और गोल्ड और सफायर को कौन सा छोड़ा, उनका भी 1 ट्रेड था। तो ये थे आज के सारे कार्रवाई। आइए आज की प्रॉफिटेबिलिटी देखें। रिलायंस की कॉल को आज स्क्वायर ऑफ किया और 17,250 का मुनाफा प्रभु के आशीर्वाद से कमाया। 2 दिन के अंदर ही बजाज ऑटो की पुट बेची थी, उसको स्क्वायर ऑफ किया। 4 पुट्टे बेची थी, एक तो उसी दिन स्क्वायर ऑफ कर ली थी, एक आज करी, इसमें लगभग मुझे मुनाफा हुआ 4,500 का। 2 पुट्टे अभी बची हुई हैं। तो ये थे आज के छोटे मोटे प्यारे नटखट से प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा। मज़ा आया तो वीडियो का लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ये स्कैम वाली बात शेयर करो, और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें और शेयर मार्केट में कामयाब ट्रेडर होना चाहें ऑप्शन के स्पेशली, तो आप सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन हो रहा है उसको ठोक दो, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और यही चीज़ें व्हाट्सएप पे सीखना चाहो तो नंबर है 7011-323-077 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। बढ़िया सा डीमैट अकाउंट खुलाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाओ। प्रभु ने चाहा तो नोटों की बरसात होगी, और अच्छी किताबें पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, ये आ गया अपना टेलीग्राम चैनल, जिसको इसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ झेंगा लाला झेंगा लाला झेंगा लाला। कारण यहाँ बाजार सुबह सुबह आता है, सुबह सुबह ही मूड बना लेते हैं बाजार में हमने क्या करना है। तो इसी के साथ साथ क्या करेंगे, आपको बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और आप शेयर बाजार के बेताज बादशाह बने।